नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। और अभी जो है हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करी थी और उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको एक आई बटन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 आता है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में दिखा दूँगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन आपको ये बोलना चाहता है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसके अंदर एक साइड आपको 120 मीटर दी गई है, तो हम ए मान लेंगे यहाँ पे 120 मीटर। दूसरी साइड जो दी गई है वो आपको 80 मीटर दी गई है, ठीक है, और जो तीसरी साइड है वो आपको 50 मीटर दी गई है। तो ये जो है एक पार्क है असल में, ठीक है, और पार्क के अंदर एंट्री भी होती है। तो एंट्री के लिए उसने यहाँ बोला है कि 3 मीटर का एक गेट या फाटक टाइप लगा रखा है जहाँ से आप पार्क के अंदर जा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है, क्वेश्चन आपको बोलता है कि बताइए कि पहले इस पार्क का एरिया टोटल है कितना। तो आपको तो एक पहले बताना है पार्क का एरिया कितना है। दूसरा आपको ये बोलता है कि अगर हम इसके चारों तरफ एक तार लगाएं, ठीक है, फेंसिंग करें, तो फेंसिंग करने का टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर तार का जो रेट है वो 20 रुपये पर मीटर है, अगर तार का रेट 20 रुपये पर मीटर है तो बताइए कि तार लगाने का टोटल खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद हम इसका आगे सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर को मैंने आपको बताया था, सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 120 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 50 मीटर, जैसे आप इसको जोड़ेंगे टोटल ये आपका 200 हो जाएगा। 200 में जो जोड़ेंगे 50 तो हो जाएगा आपका 250 मीटर। अब हम इसका आधा कर देंगे तो इसका आधा जो होता है वो 250 मीटर अपॉन 2, ठीक है। तो जो एस है आप लोगों का वो आ जाएगा 125 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेंगे कि आखिर इसका एरिया कितना है। तो हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रायंगल्स एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हम लगा देंगे रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है एस दिया गया है, ठीक है। तो एस यहाँ पे आ जाएगा 125, इसको सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 120, दूसरा आपका पास आ जाएगा 125 माइनस 80, ठीक है। फिर आ जाएगा 125 माइनस 50, और यहाँ टोटल में जो है हम ब्रैकेट बंद करके मीटर की पावर 4 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 1 मीटर होगा, इधर भी 2, इधर मीटर 3, इधर मीटर 4। तो मैंने सारा मीटर जो है एक साथ यहाँ पे ले लिया है, मीटर की पावर 4। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब जो है इसके अंदर क्या करना है, आपको यहाँ से कॉमन ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कॉमन लेना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 125 है तो इधर 125 आ जाएगा, ठीक है। और 125 में से जैसे आप 120 घटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। 125 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पे पास आ जाएगा 45, ठीक है, 45। और 125 में से आप 50 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75, और यहाँ पे है मीटर की पावर 4। अब यहाँ पे मेन कलाकारी स्टार्ट होती है आप लोगों की। यहाँ पे क्या करना है, कॉमन आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम इसे कॉमन करके देखते हैं यहाँ पे। तो 125 है, इसको मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पे 25, ठीक है, और 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 5 ही है पहले से ही, और 45 को तोड़ेंगे तो 5 9 45, ठीक है। और इधर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 3, 25 दिया 75 मीटर की पावर 4। अब यहाँ पे आपको कॉमन देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 25 है। तो पहले तो 25 बाहर आ जाएगा दो जोड़ों में से। अब आप यहाँ देखेंगे 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 बाहर आ जाएगा एक, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 5 और 3 बस खाली, बाकी सब हमने यहाँ पे सर्कल करके कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रूट लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे 15 ले लेंगे, और यहाँ से रूट थोड़ा कम कर देते हैं, और मीटर की पावर 4 में से मीटर स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा। अब हम इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 25 पंजे 125 मल्टीप्लाई 3 रूट 15 मीटर स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर आंसर।
तो ये आता है आप लोगों का पहला आंसर, जिसके अंदर आप लोगों को एरिया निकालना था। और एरिया ट्रायंगुलर एरिया का निकल चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ पे बोल रखा है कि कॉस्टिंग भी बताइए वायर की कि कितनी कॉस्ट लगेगी अगर मैं यहाँ पे पूरे ट्रायंगुलर पार्क के चारों ओर फेंसिंग करूँगा तो, चारों ओर बोलो सॉरी 3 और फेंसिंग करूँगा तो, और बस मुझे फाटक तो फेंसिंग नहीं करना, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि बोर्ड जो है कम बढ़ जाएगा, तो आप इसे थोड़ा सा उतार लेंगे, ठीक है, रोक के उतार लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है इसका वायर वाला भी निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं हम इसका वायर वाला पार्ट। एरिया निकालने के बाद हम लोगों को यहाँ पे वायर निकालनी पड़ेगी, कितनी हमें फेंसिंग के लिए वायर चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है लेंथ ऑफ वायर। अगर हिंदी वाले बच्चे तो वो लिखेंगे तार की लंबाई, और याद रखिए ये दूसरा स्टेप है, मतलब एरिया के बाद आप इसे करेंगे। तो यहाँ का अगर आपको लेंथ ऑफ वायर चाहिए तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए पेरीमीटर कितना है। तो पेरीमीटर 250 मीटर था, माइनस, अब सिर्फ आपने 3 मीटर छोड़ा है यहाँ पे, किसके लिए, फाटक के लिए, क्योंकि 3 मीटर का आपको जगह चाहिए। तो यहाँ पे 3 मीटर के लिए आपने दरवाजे के लिए जगह छोड़ दी, फाटक गेट के लिए जगह छोड़ दी, तो आपके पास आ जाएगा 247 मीटर। 247 मीटर लंबी आपको वायर चाहिए होगी ताकि आप उसके चारों तरफ फेंसिंग कर पाएँ। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वायर, मतलब तार का मूल्य, कितना मूल्य आएगा, या फेंसिंग का खर्चा बोल लीजिए आप लोग, बात वही है, फेंसिंग की कॉस्ट बोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी मीटर वायर चाहिए आपको, 247 मीटर आपको वायर चाहिए, मल्टीप्लाई कितना, क्या रेट चल रहा है, रेट चल रहा है 20 रुपये पर मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, और 2 2 जा 4, और यहाँ पे एक ज़ीरो है तो ये आ गया 0। इसका मतलब 4940 रुपीज़ का टोटल खर्चा आएगा, ठीक है, पूरी की पूरी ट्रायंगुलर पार्क में फेंसिंग लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग उसके लिए फिर से कुछ ना कुछ कोशिश दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आ चुके हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। इससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 जो है पूरा समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि हमारे पास फिर से एक ट्रायंगुलर एरिया है या ट्रायंगुलर प्लॉट है। ट्रायंगुलर प्लॉट के अंदर ये बोलता है कि इस बार आपको साइड सीधा सीधा नहीं दी उसने बोला कि जो साइड्स है, जो भुजाएं हैं, वो 3:5:7 के फॉर्म में है। और यहाँ पे आपको बोलता है कि पेरीमीटर जो है 300 मीटर है टोटल, ठीक है। तो आपको बोलता है कि बताइए कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आखिर कितना है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन सारी साइड्स की वैल्यू को पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर से इन सब की साइड्स को निकाल लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 3x, ठीक है, प्लस 5x प्लस 7x, यहाँ पे आपको दिया है 300 मीटर। यहाँ पे आपको दिया है ना कि a बराबर 3x है, b बराबर 5x है, c बराबर 7x है। हमने यहाँ पे x मान लिया, हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो 7 और 3 10 हो गया, 10 और 5 15, तो ये हो गया 15x इजिकल टू 300। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300/15, और आपके पास आ जाएगा 20। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 20 है। तो जैसे आप यहाँ पे 3 की गुना 20 में करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 60 मीटर, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर में लेके चलेंगे, ठीक है। और 5 गुना 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। और 7 गुना 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 140 मीटर। इस तरीके से आपके पास सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ आप ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का मैंने आपको बता रखा है अर्ध परिमाप बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्ध परिमाप, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 140 मीटर बाई 2, तो यहाँ पे सॉरी 140 कह रहा हूँ 300, पेरीमीटर तो 300 था हमारा, तो 300 मीटर बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 150
मीटर, यह आप लोगों का आ गया है एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे निकलेगा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, और फॉर्मूला हमारा था रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे। तो लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया है, तो यहाँ पे आ गया है 150, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 150 माइनस पहला है 60, फिर है 150 माइनस 100, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर आ जाएगा 150 माइनस 140, और यहाँ मैं लगा लेता हूँ मीटर की पावर 4, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 150, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 90, इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 50, और इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। अब मेन कलाकारी स्टार्ट होती है यहाँ पे कॉमन लेने की, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ से अगर मैं 3 ले लूँ तो काम मेरा हो जाएगा 50 या 150 होता है, तो यहाँ से मैं 3 ले लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 150 को मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ 150 में, ठीक है, 90 को तोड़ रहा हूँ यहाँ पे 3 गुना 30 में, ठीक है, बल्कि 10 में तोड़ेंगे और फिर 3 में तोड़ देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 90, ठीक है, और यहाँ पे आ गया है पहले से ही 50, ठीक है, और यहाँ आ गया है 10। तो यहाँ देखिए ये रहा 50 गुना 3 और ये रहा 150, 50 गुना 3 और 150, तो ये यहाँ पे आपका 150 जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बच गया है आपका 10 ये रहा और 10 ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 एक और बाहर आ जाएगा और अंदर खाली बचेगा 3, तो ये हो जाएगा √3 मीटर की पावर 2। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा, फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। 1500 √3 अपॉन मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के लिए भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।